लेकिन एक यात्रा में हिंसा हो जाती है, एक यात्रा में हिंसा नहीं होती है। उसके पीछे कारण है। उस यात्रा में चलने वाले लोग संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है, और दूसरी यात्रा में चलने वाले लोग दंगे से प्रेरित हैं। तो दोनों यात्रा में डिफरेंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरा दंगाई में, दोनों में। देश का संविधान जो है वो पहले ही संविधान की लाइन कहती है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग में वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम भारत के लोग। हमारे देश का संविधान, जब एक और रामनवमी की रैली भी निकलती है, लेकिन बाबा साहब की भी रैली निकलती है और हमारे खुद के कोर्ट में भी निकलती है, लेकिन आपने कहीं से भी वहाँ दंगे और फसाद की कोई खबर नहीं सुनी होगी। लेकिन रामनवमी का जुलूस मध्य प्रदेश में निकले, चाहे फिर वो आपका देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती का निकले, दोनों पे दंगे हो जाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो अशिक्षित लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रैली में तो जाते नहीं हैं, ये संविधान की रैली में तो जाते नहीं हैं, ये उस रैली में घुसते हैं जहाँ दंगे और फसाद हों, जहाँ हिंदू और मुस्लिम हो सके। क्योंकि संविधान वाला आदमी क्या कहेगा कि भैया अगर हमारे को तकलीफ है तो हम कलम की लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी को पत्थर उठा के डायरेक्ट थोड़ी मार देंगे। तो संविधान वाला आदमी तो लड़ाई करेगा नहीं, अनपढ़ जाहिल और गवार आदमी ही ये लड़ाई करेगा। तो ये विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले अनपढ़ जाहिल है, संविधान को नहीं मानते। अरे संविधान को अगर मान रहे होते तो संविधान में कौन से पृष्ठ पे लिखा है? संविधान बनाया ही इसलिए गया कि संविधान के तहत भारत देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक, उसका अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये लोग पढ़े लिखे लोग होते तो ये लोग रामायण और भगवत गीता के साथ इस देश की जो किताबें हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को भी ऐड कराते। संविधान सिर्फ कानून के छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, संविधान तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्योंकि संविधान एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है, जिसके पास संविधान की नॉलेज होगी वो व्यक्ति जान सकेगा कि मेरे मूलभूत अधिकार क्या हैं, वो अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ सकेगा। जी, अम्बेडकर के अनुयायी जो हैं वो भी उसी मस्जिद वाली गली से गुजरते हैं जी, तो उनको रुआबजा और बिरयानी खिलाई जाती है। अगर भगवा धारी जाते हैं वहाँ से कोई जयंती शोभा यात्रा निकाल के जी, तो आप लोग उन पे पत्थर फेंकवा देते हैं। देखिए हम पत्थर नहीं फेंकवाते ना, हम हिंसा का कभी समर्थन करते ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, पत्थर फेंकते हैं, देखिए ये जो पत्थर फेंकने, सुन लीजिए, ये पत्थर फेंकने वाले जो लोग हैं ये प्रीपेड लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। पैसे के लिए 500 रुपए में, 100 रुपए में बुलाए जाते हैं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। ये कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, इनका एक ही धर्म होता है और वो होता है पैसा। सरकार ने क्या काम किया, कोरोना के तहत लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऐसा वो धर्म की यात्रा निकालते हैं तो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पैसे से क्या लेना देना? धर्म को एक बात बताइए, धर्म रैली निकालने से बढ़ावा मिलेगा या फिर अगर आप धर्म की अच्छाइयाँ लोगों तक पहुँचाएं कि ये धर्म है जो भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है, ये वो धर्म है जो लोगों को गले से लगाना सिखाता है, ना कि किसी को मारना काटना सिखाता है। तो आप धर्म का प्रचार करिए धर्म के तरीके से। प्रचार ही तो करते हैं, तलवारें हाथ में होती हैं उनके। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने रामायण को भी पढ़ा है, मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा है और संविधान को भी पढ़ा है। ना मेरे देश का संविधान किसी को मारने की इजाजत देता है और ना मेरे देश की रामायण, ना भगवत गीता हाथ में तलवार, कट्टे, बंदूक या किसी भी प्रकार के डंडे किसी को हाथ में तलवार कट्टे पर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इनका इंटेंशन होती है कि लड़ाई और दंगे फसाद करें, वरना तलवारों की जरूरत क्या है? आप एक बात मुझे बताइए, तलवारों की रैली में कोई जरूरत है? आप ये बताइए, कोई अगर जरूरत हो तो, आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइए, जरूरत क्या है तलवार की? आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है जरूरत के तौर पे, आपको तलवारों की जरूरत क्या है? यानी आप पहले ही मन में इंटेंशन बना के आए हैं कि आप दंगे करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि संविधान को मानने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ में तलवार और हथियार नहीं उठा सकता है, वो हाथ में कलम ही उठाएगा और कलम की ही मार मारेगा। तो बस जो अम्बेडकरवादी हैं वही बस संविधान को मानते हैं और कोई नहीं मानता संविधान? नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जो संविधान को मानते हैं। अम्बेडकरवादी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये थोड़ी कहा है कि संविधान सिर्फ अम्बेडकरवादी के लिए है। संविधान तो देश की 133 करोड़ जनता के लिए है। लेकिन कौन कौन व्यक्ति उस देश को, उस संविधान को मानता है? शोभा यात्रा में हिंसा क्यों होती है, कौन करता है? इनकी शोभा यात्रा में आपको बताता रहा हूं, इनकी शोभा यात्रा में हिंसा करने का काम और कराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये जब किसी मंदिर को तोड़ना होता है तो माथे पे टोपी लगा लेते हैं, जब मस्जिद को तोड़ना होता है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं। ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। तो इससे किसका फायदा होता है? बीजेपी को फायदा होता है, कुर्सी लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है, बस यही फायदा होता है और कोई फायदा ही नहीं है। बीजेपी क्यों करवाएगी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में, बताइए भैया? दिल्ली हो या कहीं भी हो, दिल्ली के अंदर चुनाव अभी आपने देखा कि डिले हैं। लोग तो बहुत सारे राजनेताओं का ये भी कहना है कि ये जो दंगे कराए गए थे ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में चुनाव करा के बीजेपी चुनाव जीत सके।
आप देख लीजिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। आपको लगता है हिंदुओं की सगी है? अगर हिंदुओं की सगी होती तो मंदिर तुलवाती। राजस्थान में मंदिर तुलवा रहे हैं, 34 पार्षद हैं, 39 पार्षद, मैं आपको बताऊं 39 या 34 के आसपास पार्षद हैं, जिसमें से सिर्फ एक विधायक जो है वो कांग्रेस का है, बाकी सारे वो जो पार्षद हैं वो सारे के सारे पार्षद जो बीजेपी के हैं। मंदिर टूटने से दुख होना चाहिए, स्कूल टूटने पे दुख होना चाहिए? स्कूल टूटने पे तो फिर मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है? मंदिर और मस्जिद की तो राजनीति में लोगों को उलझा दिया गया है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे ना कि भैया अभी तो आप सोच लीजिए, अभी तो आपको सिर्फ यही सुनने को मिला है कि भैया ये कुतुब मीनार के पास में भी मंदिर था और भी जगहों का नाम लिया गया, यहाँ पर भी मंदिर था। ये शुक्र मानिए कि अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि एम्स की जगह पर भी मंदिर था, वरना ये अस्पताल को तुड़वा के भी मंदिर बनवा दें। ये भी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हों को अस्पताल से, स्कूल से, कॉलेज से, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, यही अंतर और यही डिफरेंस है संविधान को मानने वालों का और ना मानने वालों का। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो स्कूल बनाने की बात करेगा, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो इस प्रकार के मंदिर और मस्जिद में चर्चा करेगा। और कहा जाता है कि धर्म से देश मजबूत होता है। धर्म से कैसे देश मजबूत होता है ये बताइए ना। तो फिर सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है धर्म के प्रति? कुर्सी के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मेन है कारण कुर्सी, सत्ता से दूर रहने। अब आप एक बात बताइए, राज ठाकरे एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट पे बात किया करते थे, आज लाउड स्पीकर पे क्यों आ गए? सोचा है कभी आपने? इसलिए आ गए क्योंकि राज ठाकरे को ये दिखा कि उनके करीबी राज्य लगने वाला उत्तर प्रदेश जो है, जहां पर योगी जी आ गए रिटर्न सत्ता में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके, तो उन्होंने सोचा कि भैया क्या पता मैं भी मुंबई की राजनीति में आ जाऊं, इसीलिए उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। जो इसको कलम उठाना चाहिए वो तलवार उठा रहे हैं। हाँ। और ये लोग हैं कौन जो मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा फहराने का प्रयास करते हैं, रामनवमी में देके 10 दंगा भड़क ये गया। दंगाई लोग हैं। हाँ। ये दंगाई लोग हैं। अरे आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था जिसमें एक राम जी का मंदिर था और सामने दंगाई खड़े हुए थे। राम जी उनसे कहते हैं कि आप इधर आइए, इधर मेरा मंदिर है। तो दंगाई कहते हैं नहीं, मुझे इधर आने के नहीं, मुझे उधर जाने के पैसे मिले, यानी मस्जिद पे जाने के पैसे मिले। राम जी के नाम में क्यों दंगा होता है? राम के नाम पे तो मैं तो ये खुद ही नहीं जानता। राम कोई दंगा तो करते नहीं थे भैया। राम ने तो अपने जीते जी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया ताकि दंगा ना हो, फसाद ना हो, उनके घर में कलेश ना हो, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। ये राम के नाम पे दंगे फैला रहे हैं, जबकि राम ने तो कभी हिंसा की ही नहीं है। राम ने तो लोगों को गले से लगाना सिखाया है। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए हैं। राम ने तो लोगों को कभी बांटा ही नहीं है। आज खबर आई थी, मैंने भी पढ़ा था कि राम जी को गर्मी लग रही है, एसी खराब होगी बताइए उनकी। बताइए, ये कोई खबर है राम जी को गर्मी लग रही है? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी को नहीं, सरकार तत्काल एसी ठीक करवाए। ये इस प्रकार के कोई मुद्दे हैं। यहाँ जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और ये कह रहे राम जी को गर्मी लग रही है। अब आपके पास में कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या जो राम जी से डायरेक्ट बात कराती है? नहीं, मैंने खबर पढ़ी है, वहाँ मैं आपको बड़े परेशान है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, खराब हो गई है तो पुजारी के पास पुरुषोत्तम राम को गर्मी लग रही है। अरे तो भैया राम को गर्मी लग रही है, पुजारियों को गर्मी लग रही है। ये बताइए ना, पुजारियों को गर्मी लग रही है, राम को नहीं लग रही है। पुजारी है बिल्कुल, राम को कैसे गर्मी लगेगी? राम तो जब चाहे ठंड और जब चाहे गर्मी कर सकते हैं जी। ठंड भी लगती है, मैंने सुना है कई देवी देवताओं को, उन्हें भी कंबल पुजारियों को लगती है। अच्छा, राम को या किसी भगवान को नहीं लगती है जी।